गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। और कल बारिश हुई तो उससे मौसम बहुत सुहावना हो गया। बहुत उमस रहती थी पर अब थोड़ी ठंडक हो गई वातावरण में। और मैं अभी हूँ मॉर्निंग वॉक पर। और बादलों के बीच से सूर्य निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सामने। और ये आगे पक्षी उड़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो सामने सूर्य नज़र आ रहा है और पक्षी उड़ गए। चल चल कर मेरी पूरी एनर्जी अब हो गई है बर्न और पसीना भी आ गया है ये। और अब मैं जा रहा हूँ घर, नहाऊंगा और उसके बाद खाना खाऊंगा। भूख भी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी क्योंकि पूरी एनर्जी जो है बर्न हो गई है। लगभग मैं 3 किलोमीटर वॉकिंग कर चुका हूँ। नींबू का पेड़ हमने आज लगाया है और पहले एक पेड़ यहाँ लगा हुआ था लेकिन उसमें लेमन आना बंद हो गए थे। ये वाला इसको हमने काट के और निकाल दिया। अब ये वाला यहाँ पर प्लांट किया है लेमन ट्री। अभी मैंने बनाया है नींबू पानी, तो मैं अब ये पी रहा हूँ नींबू पानी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मुझे लग रहा है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैंने नींबू का पानी बनाया है जिसको मैं भी पी रहा हूँ। बहुत टेस्टी है। बहुत अच्छा होता है नींबू पानी पीने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय ये पीना चाहिए। और ये हो गया है ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ खेत तरफ। कल आपने देखा था कि इसमें यहाँ पर रात में जो नीलगाय होते हैं उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं, ये उसके लिए इंतज़ाम किए थे। काग भगोड़ा उधर पीछे बना हुआ है। और फिर मैं कुछ लकड़ियाँ लेके आया था और उन लकड़ियों से मैंने उनके लिए फिर रात में यहाँ पर रात ठहरने के लिए एक हट बनाया हुआ है, झोपड़ी। ये खटिया पर बनाया है। बताता हूँ आपको ये कैसे बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसमें पीने का पानी रखा हुआ है और इसमें ये जो लकड़ियाँ हैं इनको मैंने तारों से बांधा हुआ है जगह जगह। तो ऐसे करके और इसमें ये पानी से बचने के लिए ऊपर सीमेंट के कुछ कट्टे थे उनके लिए जोड़ के और ये छत बनाया हुआ है। तो इसमें रात में जब ये निगरानी करते हैं तो यहाँ पर उसमें सो जाते हैं और यहीं से उनकी चौकीदारी भी करते रहते हैं।
बाहर से इसका ऐसा है व्यू। और अभी मैं बैठा हुआ हूँ हमारे खेत में। इसमें कल रात में भी आए थे, लेकिन पापा आए थे रात में, तो वो काफ़ी देर तक जागते रहे और उनको भगा दिया उन्होंने, कोई नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन ये है कि अब इनको रोज़ाना ऐसे ही जागते रहना पड़ेगा और तब जाके ये अपना ये इधर आना बंद कर देंगे, तब इनकी समस्या समाप्त होगी। उसके बाद फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ये जंगली पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है और ये आते ही रहते हैं, हर फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। कोई सी भी फसल होती है ना, उसमें ये बहुत ही नुकसान करते हैं और सभी लोग इनसे परेशान ही रहते हैं। इसे ही इंतज़ाम करते हैं सब अपने स्तर पर लोग। इनको कोई पटाखा फोड़ के भगा देता है, तो कोई इनको रात्रि में जाग के और इनको याद रखता है और उसके बाद इनको किसी पत्थर मार के या टॉर्च से उजाला करके, उनके आंखों में जब टॉर्च लगती है तो वो भी भाग जाते हैं डर के। तो ऐसे इनका समाधान करते हैं किसान भाई अपने स्तर से। मैं भी पिछले 1 साल से गांव पर हूँ, जब से लॉकडाउन लगा, और उसके बाद से ही खेती बाड़ी और किसानों की जो भी काम करने का तरीका है उसको समझ रहा हूँ। खेती किसानी के बारे में मैं सीख रहा हूँ और इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये है कि किसानों की जो मुख्य समस्या है उसके लिए तो मेन तो यही है कि ज़मीन जो है, खेत दूर दूर होना, तो उसके कारण से उनके लिए ज़्यादा समस्या है। यदि सारे खेत एक जगह हो तो उसमें व्यक्ति तार या बाड़ लगाकर स्थायी समाधान कर सकता है और उसमें और भी अन्य समस्याएं स्वतः ही थोड़ी कम हो जाती है। बाकी तो चुनौतियां तो हर फील्ड में रहती है, ऐसे ही खेती किसानी में फार्मर्स के सामने भी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जो फार्मर्स होते हैं वह काफ़ी धैर्यवान होते हैं। सहनशीलता और धैर्य इनका ज़बरदस्त मजबूत होता है। ये नुकसान उठाकर भी मतलब घबराते नहीं हैं, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। हम देख रहे हैं पिछले साल सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं हुई थी और इस बार चने की फसल में भी बहुत कुछ नुकसान हो गया था, लेकिन फिर भी लगातार ये लोग संघर्ष करते ही रहते हैं और इसी प्रकार से मतलब सकारात्मकता से लगे रहते हैं। तो ये बहुत कुछ मैं नोटिस कर रहा हूँ। Hello friends, how are you? I'm Sam.